तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बसंत बिहार। हम बात करेंगे जो बिहार की चुनाव है उसी के विषय में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे राजनीति के विशेषज्ञ राम प्रवेश शाह जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक आ चुका है और लगभग जो चुनाव है, जो चुनाव का समय है वो अपने समय पर ही चुनाव होगा, ये भी लगभग तय हो चुका है क्योंकि नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से ही इसके संकेत मिल चुके हैं कि जो बिहार का चुनाव है वो अपने नियत समय पर ही यह चुनाव होगा। हम बात कर रहे हैं आज एनडीए की। एनडीए में लोसपा है, भाजपा है और नीतीश कुमार की जदयू है, लेकिन अब इसमें भी कुछ फूट फाट आपको देखने को नज़र आ सकता है। फूट फाट आप देख सकते हैं इस टीम में भी। जो चिराग पासवान है रालोसपा के, तो रामविलास पासवान जो है वो धीरे धीरे बैक कर रहे हैं और चिराग पासवान को वो अब चुनावी मैदान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी उनको वो ला रहे हैं, उनके हाथों में सौंपते जा रहे हैं। और जो निर्णय है खास तौर से हो सकता हो कि रामविलास बैक से निर्णय ले रहे हों, लेकिन मीडिया के सामने या सामूहिक रूप से जो निर्णय है वो चिराग पासवान ही ले रहे हैं। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी में खासी मतभेद देखने को मिला है। सुनने में ये भी आया है न्यूज़ के जरिए कि इन लोगों में सीटों का जो कुछ बंटवारा है, हालांकि इसका ऐलान तो अभी किसी दल द्वारा या पार्टी द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन विशेष सूत्रों द्वारा इनके टिकट का जो बंटवारा है उसमें 110 सीट जदयू को दिया जा रहा है, 100 सीट बीजेपी को दिया जा रहा है और 33 सीट सपा को दिया जा रहा है। अब इसमें एक हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की, वो भी जदयू के साथ एंट्री मार चुकी है। उनका कहना है कि हमारा जो गठबंधन है वो जदयू के साथ है, न कि भाजपा के साथ। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम जिस सीट से भाजपा लड़ेगी वहाँ पे तो हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन जहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी या हम लड़ेगी वहाँ से, यानी 143 सीटों पे हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब इसका क्या मतलब है आप लोग मतलब सही से समझ सकते हैं। राम प्रवेश जी, आप जो भी हम बताएं वो सुन रहे हैं और आप इस पे पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए भी हैं। क्या मतलब है ये किस तरह का गठबंधन है? इस तरह का तो भाजपा एक बहुत ही मान लीजिए कि शिष्टाचार वाली जैसे कि पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो उसका अध्यक्ष कह देते हैं वो कह देते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है भाजपा के साथ, हम जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है जदयू के साथ, और ये चारों पार्टियों का गठबंधन से ये एनडीए बनता है। तो ये किस तरह से, क्या ये लग रहा है जी कि उसके साथ नीतीश के नेतृत्व में जी उसके साथ न्याय नहीं हो पाया, नाइंसाफी हो रहा है। हाँ, हो रहा है या आगे से भी वो मतलब सशंकित है जी कि मतलब भविष्य में जी लोजपा के साथ नीतीश कुमार न्याय नहीं कर पाएंगे जी जी, क्योंकि इनकी जो ये है मतलब चालाकियों से जी लोजपा भली भांति परिचित है और जिस तरह की मजबूरियां बीजेपी के साथ है वैसी मजबूरी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नहीं है। जी जी, तो इसलिए वो चाहती है, मेरे ख्याल से वो चाहती है कोई अलग अपना ठिकाना ढूंढने की जी, या इसमें रह कर भी वो अपने आप को अलग अलग प्रोजेक्ट करना चाहती है और सौदेबाजी भी करना चाहती है, ताकि हो सकता है कि मान लीजिए कि इन पे एक सीट का भी दबाव बनाए जाने का इसमें कुछ वजह हो सकता है कि भाई अगर हम इस तरह का बखेड़ा बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीट ज़्यादा हासिल हो सकता है। इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है। संभावना आज तीन चार दिन पहले आप बिहार के जितने भी पेपर हैं उनमें आप देखेंगे तो एक एड छपा हुआ था, फुल पेज का एक एड था, जिसमें चिराग पासवान थोड़ा बड़े उसमें नजर आ रहे थे और रामविलास पासवान थोड़ा उनसे छोटा नजर आ रहे थे।
तो उसमें लिखा गया था कि नया बिहार और युवा बिहार, ठीक है, वो यानी अपने आप को इस गठबंधन से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जदयू 110 सीट ले रही है, तो क्या यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा से उसका कद ऊंचा नहीं है जी, उसने अपना स्थान ऊंचा कर लिया भाजपा को दबाकर। नहीं तो ये लोग दबे हुए हैं तभी तो। हाँ, अभी अगर जनमत देखा जाए तो खास तौर से जो बिहार की जनता है, इसमें से बहुतियात को देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व है उससे रुष्ट चल रही है, उनके कामकाज की शैली से रुष्ट चल रही है। या फिर मान लीजिए कि जो चिराग पासवान है वो भी नीतीश कुमार को ताने कस रहे हैं कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पे। तो इस तरह का मान लीजिए कि माहौल है, फिर भी भाजपा जो है वो दबती जा रही है। और आज से नहीं जी, जब से 1995 के बाद से, मतलब 1996 के लोकसभा चुनाव से वो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ आई हुई जी जी 96 से जी, तो अभी से उसने सौदेबाजी शुरू किया और धीरे धीरे बीजेपी को दबाना शुरू किया। और बीजेपी के साथ मजबूरियां थी, जो मजबूरियां बीजेपी के साथ थी वो यूनाइटेड के साथ नहीं थी। बीजेपी हर कीमत पे कांग्रेस को और आरजेडी को सत्ता से दूर रखना चाहती थी और वो इसके सामने नीतीश कुमार की पार्टी के सामने वो झुकती चली गई और इसका वजूद कुछ आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ये जो मान लीजिए कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 143 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्या ऐसा संभव है या भाजपा उनको मान लीजिए कि कुछ सेटिस्फाइड करेगी कि नहीं भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते? दोनों हो सकता है जी, क्योंकि ये तो गठबंधन के लिए घातक होगा। हाँ, गठबंधन के लिए घातक होगा जी, और ये दबाव तो बना रही है अभी लोजपा, ये भी हो जाए और ऐसा भी हो या ऐसा भी नीतीश कुमार के मन में चल रहा हो कि वो व्यक्ति ये भी चाहता हो कि भाई मुझे लोजपा से छुटकारा मिल जाए, मुझे लोजपा से छुटकारा मिल जाए जी। ऐसा हो सकता है नीतीश कुमार सोच भी रहे हैं जी जी। ये अलग बात है कि लोजपा दबाव बना रही है कि भाई कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, नहीं तो छुटकारा मतलब ज्यादा हक जो है सो नीतीश कुमार हड़प ना ले जाए, मतलब लोजपा का भी जो हक हिस्सा है उसे नीतीश से अपने पाले में लेकर नहीं चले जाए। छुटकारा मिलना और नहीं मिलना उसके लिए तो भाजपा तय करेगी, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ की राजनीति, बिहार की राजनीति बीजेपी समझौता करती चली जाती है नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार अपनी मनमानी करते जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी है कि यदि बीजेपी चाहेगी तो ही लोजपा रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नीतीश पर डिपेंड करता है कि वे किसे एनडीए में रखना चाहते हैं। भाजपा के लिए आप विश्वसनीय किस पार्टी को मानते हैं, जदयू को या रालोसपा को? देख, रालोसपा नहीं बल्कि लोजपा कहिए। हाँ, लोजपा। इसमें से दोनों एक ही समान है कि दोनों के क्योंकि दोनों का इतिहास हम सब ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है और देश की जनता ने भी देखा है। और बीजेपी तो उससे भली भांति वो तो भुक्तभोगी है। बीजेपी तो मान लीजिए कि अभी वो तो जो 2015 का चुनाव है वो मान लीजिए कि राजद के साथ लड़े। देखिए इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी के साथ क्या क्या किया है, कब कब इनका संबंध विच्छेद हुआ और कब कब ये लोग आपस में मिले हुए हैं, इसकी सब लंबी कहानियां हैं और ये सब इसकी भुक्तभोगी है बीजेपी। तो ऐसा देखिए, फाइनली किसी पर विश्वास करके बीजेपी नहीं चल सकती और ना ही हम सबको किसी मुगालते में रहना चाहिए कि भाई ये पार्टी तो भाई बीजेपी के लिए समर्पित है या जो बीजेपी कहेगी वैसा करिए। ऐसा नहीं लगता है कि जो रालोसपा है वो 143 सीटों पे लड़ पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो भाजपा भी इस पे एक्शन लेगा और मान लीजिए कि जो लोजपा है वो पूरी तरीके से एक उसका जनाधार एक सीमित जनाधार है। हालांकि जो चिराग पासवान है ये भी बात है, लेकिन उस पे मर मिटने वाले लोग हैं जी जी। उसका एक ठीक है, छोटा सा ही जनाधार है 4-5% का जी जी। लेकिन है कि उसी के बूते मैं ये कहूंगा कि उसी के बूते रामविलास पासवान इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, अच्छा खासा मंत्रालय उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय वो संभालते आ रहे हैं जी जी। तो उनका जो वोट बैंक है उसे छोटा करके कम करके आंकना उचित नहीं होगा और उसी की बदौलत वो आज जो है पूरा ये देख कर ये भी होता है कि जो भाजपा है वो यहाँ पे किसी भी तरह से मैनेज कर रही है कि भाई अगर नीतीश कुमार को हम छोड़ते हैं तो ये फिर से उधर चले जाएंगे। उधर चले जाएंगे तो जो 2015 की स्थिति थी फिर से हमारी वो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 2015 में भाजपा वालों को केवल 53 सीटों से संतोष करना पड़ा था। देखिए यहाँ की राजनीति में क्या है, ये तीन जो पार्टियां हैं महत्वपूर्ण पार्टियां, ये तीन महत्वपूर्ण पार्टियां आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी। अब देखिए इसमें क्या है कि नीतीश के साथ ये एडवांटेज है
कि वो दोनों में से आरजेडी या बीजेपी किसी के साथ जा सकते हैं, जी जी। किसी के साथ सट सकते हैं, जी। ऐसा उन्होंने दिखाया भी है। जी जी। लेकिन बाकी जो दो पार्टियां हैं आरजेडी और बीजेपी, इनके साथ ये मजबूरियां हैं कि ये एक दूसरे के साथ नहीं जा सकती। हाँ हाँ। अगर आरजेडी चाहे कि वो यूनाइटेड के साथ भी चली जाए और बीजेपी के साथ चली जाए तो ऐसा नहीं है, और बीजेपी चाहे कि आज यूनाइटेड के साथ कोई आरजेडी के साथ चले जाए तो ऐसा भी नहीं है। कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार हैं, एक यहाँ पे मान लीजिए कि उठाते आ रहे हैं, ये एक समीकरण का फायदा उठा रहे हैं वो और सीमित जनाधार होते हुए आज 15 साल वो मुख्यमंत्री रह गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मामूली बात नहीं। हाँ हाँ, वो बंदर की एक दशा है कि बंदर तराजू पे मतलब 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी। हाँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है और बंदर जो है तो वो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अब क्या। कुल मिलाकर अब दृश्य अभी साफ होना बाकी है, लेकिन हालांकि मुझे लगता है चुनाव नजदीक आता जाएगा उसके बाद से पार्टियां अपना अपना ऐलान करती जाएगी और अभी बहुत ही ड्रामे होने बाकी हैं, आप लोग देखते चलिए। और हम लोग भी इस पे पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। बिहार का जो भी चुनाव है उस पे हम लोग पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरह से भी होता है हम आप लोगों को उस दृश्य को साफ से साफ सुथरा ढंग से हम आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करते रहिएगा। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।